नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं द न्यूज़ वेंडर शो और आपका अपना समाचार वाला आ गया है तहलका मचाने। जी हाँ, बोरिंग समाचार से तो हम आपको बचाएंगे, साथ ही साथ तहलका सीरीज़ के माध्यम से आपको कुछ ऐसी सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे जो आप नहीं जानते हैं। आज तीसरे एपिसोड में देखिए कि भारत के सीमावर्ती राज्यों में किस प्रकार से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने के कारण देश की सुरक्षा पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे लखीमपुर और बहराइच से सटे गांव में मुस्लिम आबादी पिछले 4 से 5 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा व्यापार के लिए हो रहा है, ये बात तो समझी जा सकती है, लेकिन व्यापार के नाम पर कुछ और खेल भी इन इलाकों में हो रहे हैं जिसके बारे में कम लोगों को ही जानकारी है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इन गांवों में आबादी बढ़ने का एक कारण कारोबार तो है ही, इसके अलावा इन इलाकों से होती है तस्करी, और ये तस्करी बाहर के लोगों को यहाँ खींच लाती है। खास तौर पर मादक पदार्थ और यूरिया, गेहूं जैसी कई चीज़ों की तस्करी इन्हीं इलाकों से हो रही है। नशे का कारोबार तो बड़ा है ही, और ये बॉर्डर पर पूरी तरह से फैला है, जिसमें मुस्लिम युवक बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं। गांव के प्रधान के अनुसार पिछले 2 वर्षों में इस गांव में नशे का कारोबार तेजी से फैला है। ऐसे अवैध काम में आर्थिक रूप से कमजोर लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन रसूखदारों के सहयोग से ये धंधा फल फूल रहा है। इस कारोबार के लालच में बाहर से लोग आकर के यहाँ बस रहे हैं, यहाँ तक कि ये लोग इसी गांव के पते पर अपना आधार और बाकी चीज़ें बनवा लेते हैं। रुपेडीहा बॉर्डर पर एसएसबी के जवान मुस्तैद रहते हैं, लेकिन बॉर्डर के दाएं और बाएं तरफ के इलाकों में कोई सुरक्षा नहीं रहती और तस्कर सामान ले जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम आबादी वाले केवल बॉर्डर के ही तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि बॉर्डर के उस पार भी मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। बॉर्डर के उस पार भी मस्जिद और मदरसों का तेजी से निर्माण हो रहा है। नशे के कारोबार में भारत और नेपाल दोनों तरफ के लोगों की बराबर भूमिका है। यूपी में आतंकवादियों के लिए नेपाल का रास्ता एक सुरक्षित रास्ता माना जाता है। कमलेश तिवारी हत्याकांड से लेकर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के नेपाल लिंक सामने आते रहे हैं। नकली नोट का कारोबार हो या टेरर फंडिंग, ये सब का नाता नेपाल बॉर्डर से गहरा जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब तस्करी और नशे के कारोबार ने नई चिंताओं को जन्म दिया है, क्योंकि देश विरोधी ताकतों के लिए नशे के कारोबार और नशे की चपेट में आने वाले दोनों लोग सरल जरिया हो सकते हैं। यूपी और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते जिलों में पिछले सिर्फ 10 सालों में अप्रत्याशित डेमोग्राफिक चेंजेस देखे गए हैं। ग्राम पंचायत के ताज़ा रिकॉर्ड के आधार पर यूपी और असम की पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलग अलग रिपोर्ट भेजी है। दोनों ही रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉर्डर के साथ लगते जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ी देखी गई है, जबकि पूरे देश में ये बदलाव 10% से 15% के बीच है, यानी मुस्लिम आबादी सामान्य से 20% ज़्यादा बढ़ी है। सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों की पुलिस ने इस बदलाव को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना है। इसीलिए दोनों राज्यों ने सिफारिश की है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किलोमीटर से बढ़ा करके 100 किलोमीटर किया जाए, यानी बीएसएफ को सीमा से 100 किलोमीटर पीछे तक जांच और तलाशी करने का अधिकार होगा। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इतना ज्यादा डेमोग्राफिक बदलाव सिर्फ आबादी बढ़ने का मसला नहीं हो सकता, ये भारत में घुसपैठ का नया डिजाइन हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी से पुख्ता तैयारी रखनी होगी। इसीलिए यूपी और असम की सुरक्षा एजेंसियों ने बीएसएफ का दायरा बढ़ाने की सिफारिश की है। वैसे आपको बताते चलें कि गुजरात को छोड़कर अन्य सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, यूपी और उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर के दायरे से सीमित था। अक्टूबर 2021 में ये जांच का दायरा बढ़ा करके 50 किलोमीटर किया गया। कुछ राज्यों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। अब असम और यूपी का जांच का दायरा 100 किलोमीटर करने की मांग की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नेपाल की सीमा से लगते यूपी के 5 जिलों पीलीभीत, खीरी, महराजगंज, बलरामपुर और बहराइच में मुस्लिमों की आबादी 2011 के राष्ट्रीय औसत अनुमान के मुकाबले 20% से ज़्यादा बढ़ी है। राज्यों की पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि जो लोग
पंचायतों के रिकॉर्ड में नए दर्ज हुए हैं उनमें कितने वैध हैं और कितने अवैध। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का भी संदेह है कि बाहर से लोग यहां पर आकर बस रहे हैं। इनके कागजात की जांच बेहद जटिल है। यूपी के 5 सीमावर्ती जिलों में 1000 से अधिक गांव बसे हुए हैं। इनमें से 116 गांवों में मुस्लिमों की आबादी अब 50% से ज़्यादा हो चुकी है। कुल 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 50% के बीच है। यूपी के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2022 तक 25% बढ़ी है। 2018 में सीमावर्ती जिलों में कुल 1349 मस्जिदें और मदरसे थे, जो अब बढ़कर के 1688 हो गए हैं। पुलिस रिपोर्ट में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि सीमाई इलाकों में काफी समय से घुसपैठ जारी है। बाहर से आने वाले लोग ज्यादातर मुस्लिम हैं। समय समय पर ऐसी खुफिया रिपोर्ट मिलती रही है। बांग्लादेश से लगते असम के जिले धुबरी, करीमगंज, दक्षिण सलमारा और कछार में मुस्लिमों की आबादी 32% बढ़ी है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार आबादी में बढ़ोतरी 12.5% और राज्य स्तरीय अनुमान के मुताबिक 13.5% होनी चाहिए थी। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी मुल्कों की सीमा से सटे इलाकों में होने वाला डेमोग्राफिक बदलाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ये बदलाव सामान्य नहीं है। पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश और असम के बॉर्डर वाले इलाकों में जनसांख्यिकी में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऐसे इलाकों में अचानक से साल 2011 के बाद 32% मुस्लिम कैसे बढ़ गए, जबकि पूरे राज्य में मिलाकर ये दर 10 से 15% देखी जाती है। कथित तौर पर सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी 20% की दर से तेजी से बढ़ी है और साथ ही इनके मजहबी स्थलों में गिनती भी जो है वो वृद्धि देखी गई है। और यही कारण है कि सीमा पर हो रहे इतने बड़े डेमोग्राफिक बदलाव के कारण ही अब सुरक्षा एजेंसियां बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर से बढ़ा करके 100 किलोमीटर तक की रेंज करने की मांग कर रही हैं। तो दर्शकों, प्यारे हमारे दोस्तों, तहलका के तीसरे एपिसोड में आज बस इतना ही। आपने देखा कि कैसे यूपी और नेपाल से सटे गांव में किस प्रकार से मुस्लिम जनसंख्या का घुसपैठ तेजी से बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ व्यापार या आर्थिक कारणों से हो रहा है या फिर ये देश में एक नए तरह के आक्रमण की तैयारी की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान भारत पर अपने धर्म को थोपने का एक और अभियान चला रहा है और ये है मुस्लिम आबादी का सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ना। इसी बात का संकेत है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तो खुद कंगाल है, फिर उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वह भारत में आतंक फैला सके। तो इसके लिए देखना होगा हमारा इसी सीरीज का तहलका का चौथा एपिसोड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत विरोधी फंडिंग किन देशों से हो रही है। पाकिस्तान तो सिर्फ इन पैसों को भारत में पहुंचाता भर है और उसे ऐसा करने का अच्छा खासा कमीशन मिलता है। दरअसल ये षड्यंत्र कुछ ऐसे हाथों द्वारा रचा गया है जिसके बारे में जिसने भी आवाज़ उठाई है उसे खामोश कर दिया गया है। हम भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं और अगर ये सच जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी इसी वेब सीरीज का अगला एपिसोड, द सीक्रेट हैंड्स। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत विरोधी फंडिंग का आधार कोई इस्लामिक देश नहीं बल्कि वो सीक्रेट हैंड्स हैं जो कभी सामने नहीं आए और जो सामने लाता है उसे खामोश कर दिया जाता है। तो क्या अगला नंबर हमारा है? अगर कुछ ऐसी घटना आपको दिखाई या सुनाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि हमने आपको जो बातें बताई थी वो सही बताई थी। यदि आपके पास भी कोई खुफिया जानकारी है तो आप उसे हमारे ईमेल आईडी समाचारवाला@gmail.com पर साझा कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो तहलका में आज बस इतना ही। देखिए, हमने तो बैंड बजाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब आपका सहयोग रहेगा तो हम इस मुहिम को आगे ले जा पाएंगे। आप हमें किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पत्रकारिता का एक नया निष्पक्ष मंच तैयार है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो तहलका वेब सीरीज के चौथे एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और जाते जाते हम आपसे कहेंगे कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा किए गए कार्यक्रम की पोस्ट आपके पास पहले पहुंचेगी। लेकिन इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का बटन दबाना भूलना नहीं होगा। और इसी के साथ ये जानकारी चूँकि जनहित में है, आपकी सुरक्षा से जुड़ी है, तो हम चाहेंगे कि इस जानकारी को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने
और भी जानने वाले, चाहने वाले सभी जगह आप इसको स्प्रेड करिए, ताकि ये जो आवाज़ जो लगभग दब सी गई थी उसको हम एक बार फिर से उठा रहे हैं। होता क्या है कि जब कोई भी रिपोर्ट समाचारों में पब्लिश होती है तो उस पर मीडिया चैनल्स भी बहस करते हैं, सोशल मीडिया मंच पे भी उस पर चर्चा होना शुरू होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही समाचारों की दूसरी खेप इन समाचार पत्रों को मिलती है या मीडिया को मिलती है तो वो पिछले खबर को भूल जाते हैं। लेकिन ये खबर ऐसी है जो पुरानी होने के साथ और ज़्यादा पकती जा रही है और ये बनती जा रही है हमारी और आपकी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध। और अगर इसके कारण देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई आतंकवादी हमला होता है तो आप समझ लीजिए कि हमने अपनी तैयारी में कहीं कोई कमी तो रखी ही थी। तो जल्दी ही देखिए इसका चौथा एपिसोड, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम गलियारा देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।